आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 44 डिग्री में अरुण वोरा बाइक पर जनता से मिले। बघेरा में पानी संकट पर अरुण वोरा की जनता से मुलाकात। गर्मी में जनता के बीच अरुण वोरा। ITI मैदान के पास तस्करी, 10 किलो गांजा सहित आरोपी गिरफ्तार। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। भूमिहीन किसान योजना में घोटाला, धमधा पाटन योजना घोटाले का खुलासा, 2 आरोपी दबोचे गए। दुर्ग में बारिश पूर्व नाला सफाई अभियान, लोक कर्म प्रभारी ने किया नालों का निरीक्षण। नगर निगम ने तैयारियां की तेज। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की सरकारी राशि के गलत उपयोग का मामला सामने आया है। धमधा और पाटन थाना क्षेत्रों में जांच के दौरान 4,50,000 रुपए और 12,60,000 रुपए की रकम हितग्राहियों के खाते के बजाय अन्य खातों में ट्रांसफर होने का खुलासा हुआ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुसार 19 मई को शिकायत मिली कि योजना की राशि गलत खातों में जा रही है। जांच में पाया गया कि आरोपी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर हितग्राहियों के वास्तविक खातों की जगह अपने नियंत्रण वाले खातों का विवरण दर्ज कर रहे थे। पुलिस ने दीपक कुमार यादव को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से ATM कार्ड, मोबाइल और बैंक दस्तावेज जब्त किए गए। जाँच में पता चला कि राशि को ATM और मोबाइल बैंकिंग के जरिए निकाला जा रहा था। कुछ राशि शिकायत और जाँच के दौरान वापस भी जमा कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारी जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर योजना के तहत किसी को भी राशि में अनियमितता महसूस हो तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। भीषण गर्मी और बढ़ते पेयजल संकट के बीच दुर्ग के बघेरा क्षेत्र में आज एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। 44 डिग्री पारा और तपती धूप में पूर्व विधायक अरुण वोरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर सीधे जनता के बीच पहुंचे। इस दौरान स्थानीय नागरिकों से आमने सामने बातचीत में लोगों ने अपनी परेशानी बेबाकी से साझा की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले साल से पंप हाउस की सफाई नहीं हुई, जिसके चलते पानी की आपूर्ति अनियमित है। मंगलवार से तो पानी पूरी तरह बंद है, जिससे घरों में रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। अरुण वोरा ने कहा कि जनता को अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए तरसना नहीं चाहिए। संबंधित विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। वोरा की इस जनता कनेक्शन बाइक यात्रा ने यह संदेश भी दिया कि नेता सिर्फ विधानसभा में नहीं बल्कि लोगों के बीच खड़े होकर उनकी समस्याओं को समझते हैं। इस दौरान पार्षद भी मौजूद रहे और उन्होंने क्षेत्र की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की। देखिए, चारों तरफ शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आप जिस वार्ड में भी चले जाइए, वहां लोग सिर्फ एक ही बात कहेंगे, भैया विकास तो होता रहेगा भारतीय जनता पार्टी शासन में जब भी होगा, लेकिन पानी हमको चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है हमको पानी नसीब नहीं हो रहा है। नलों में पानी नहीं आ रहा है, हैंडपंप खराब हो चुके हैं, उनको ठीक करवाने के लिए बोलते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमने एक विशाल धरना दिया था, बावजूद इसके शासन प्रशासन नहीं चेता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मस्त है। पानी की व्यवस्था काफ़ी कुछ सुधरी है पहले से और एकदम से सुधर जाएगी ऐसा मैं भी नहीं कहती कि मैंने पानी की व्यवस्था पूरी तरह सुधार दी, लेकिन पहले जो स्थिति थी उससे काफ़ी कुछ सुधरी है। कई वार्डों में जो स्थिति थी जहाँ पानी ही नहीं जा रही थी, आज वहाँ जाके पूछे, खासकर आप वार्ड नंबर 44 में भी चले जाइए, ऐसे 3-4 वार्ड है जहाँ पानी की लगातार कई सालों से समस्या थी। हम धीरे धीरे करके व्यवस्था सुधार रहे हैं। दुर्ग शहर के कातुल बोर्ड और हरिनगर वार्ड के नागरिकों की मुश्किलें इन दिनों चरम पर है। नलों में पानी नहीं, हैंडपंप महीनों से खराब और लगातार बिजली कटौती ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने मौके पर जाकर जनता की समस्याओं को सुना और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर शुरू की गई भागीरथी अमृत मिशन योजना भी अब केवल कागजों में ही दिखाई देती है। अरुण वोरा ने बताया कि जैसे ही पानी की सप्लाई शुरू होती है, बिजली कट जाती है, पंप बंद, पानी रुक जाता है और लोग खाली बर्तन लेकर रह जाते हैं। यह प्रशासनिक लापरवाही केवल विफलता नहीं बल्कि जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कलेक्टर और कमिश्नर से तत्काल स्थायी समाधान की मांग की। अरुण ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में नगर निगम का विशाल घेराव किया था और जनता ने सड़कों पर उतर कर अपनी आवाज बुलंद की थी, लेकिन प्रशासन अब तक नींद में ही है। अरुण वोरा ने चेताया कि अगर तत्काल सुधार नहीं हुआ तो जनता का धैर्य समाप्त हो जाएगा और सड़कों पर और बड़ा जन आक्रोश देखने को मिल सकता है।
देखिए, चारों तरफ शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आप जिस वार्ड में भी चले जाइए, वहाँ लोग सिर्फ एक ही बात कहेंगे, भैया विकास तो होता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी शासन में जब भी होगा, लेकिन पानी हमको चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, हमको पानी नसीब नहीं हो रहा है, नलों में पानी नहीं आ रहा है, हैंडपंप खराब हो चुके हैं, उनको ठीक करवाने के लिए बोलते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि पानी की व्यवस्था काफ़ी कुछ सुधरी है पहले से, और एकदम से सुधर जाएगी ऐसा मैं भी नहीं कहती कि मैंने पानी की व्यवस्था पूरी तरह सुधार दी, लेकिन पहले जो स्थिति थी उससे काफ़ी कुछ सुधरी है। कई वार्डों में जो स्थिति थी जहाँ पानी ही नहीं जा रही थी, आज वहाँ जाके पूछे, खासकर आप वार्ड नंबर 44 में भी चले जाइए, ऐसे 3-4 वार्ड है जहाँ पानी की लगातार कई सालों से समस्या थी। हम धीरे धीरे करके व्यवस्था सुधार रहे हैं। नगर पालिका निगम प्रशासन ने आगामी मानसून के मद्देनजर शहर में जल भराव और जल निकासी की व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान शुरू कर दिया है। दुर्ग महापौर अलका बागमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग एवं निगम अमला लगातार शहर की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसी कड़ी में आज लोक कर्म विभाग प्रभारी देव नारायण चंद्रकार ने सहगल ऑटो के समीप कसारीडीह नाला पहुंचकर सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार सफाई अभियान शंकर नाला मुक्तिधाम के पीछे से प्रारंभ होकर सुराना कॉलेज, केलबाड़ी नाला, पोटिया नाला और कसारीडीह नाला तक विस्तारित किया जा रहा है। साथ ही जल भराव संभावित स्थानों की पहचान कर वहां आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। दुर्ग महापौर अलका बागमार ने कहा कि निगम प्रशासन बारिश से पहले सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। की सफाई पिछले शुक्रवार से चालू हो गया है और 2 दिन से हमारी गाड़ियां लगातार चल रही है। आज भी हमारी गाड़ी लगी हुई है, आप जाके स्वयं देख सकते हैं, और सफाई अच्छी तरीके से किया जा रहा है ताकि जो बरसात में जल भराव की स्थिति आती है उससे हम बच सकें। खासकर आपका तो शंकर नाला है, ये और भी कई नाले हैं, कसारीडीह नाला है, शक्तिनगर नाला है, तो आज तो कसारीडीह नाला में लगा हुआ भी है गाड़ी। तो इस बार बारिश में डूबने का मौका नहीं मिलेगा? देखिए, कोशिश हमारी पूरी है, हम जितनी व्यवस्था दे सकते हैं हम पूरी व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं। के नाला सफाई के लिए नगर निगम द्वारा टेंडर हो चुका है और ठेकेदार अपना काम चालू भी कर चुके हैं, जिसमें हम और महापौर जी और एमआईसी के मेंबर के साथ वहां के पार्षद को लेकर के एक बार हम शंकर नगर नाला देखने भी गए थे। आज शंकर नगर नाला, उर्ला नाला और यहाँ दीपक के वार्ड कसारीडीह नाला, 3 वार्ड में चैन माउंटेन उतरे हैं और बाकी वार्ड में जहाँ जहाँ मैनुअली जो हो सकता है वो लेबर से काम किया जा रहा है। इस समय हमें विश्वास है कि जहाँ जहाँ पिछले समय हम महापौर जी के साथ में घूमे हैं और जिस जिस जगह में पानी की बाढ़ की परिस्थिति दिखे हैं, ऐसे जगह को हम पहले चिन्हित करके उसको सफाई कर रहे हैं। भिलाई के थाना खुर्सीपार क्षेत्र में आईटीआई मैदान के पास पुलिस ने एक बड़ी गांजा तस्करी का पर्दाफाश किया है। सूचना मिलने पर थाना खुर्सीपार पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संदेही व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपी सन्नी यादव के कब्जे से कुल 10 किलो 710 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके साथ ही आरोपी के पास से नगद और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी ने गांजा बिक्री की बात स्वीकार की, जिसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। भिलाई के कोसानगर का गौठान अब पहले से कहीं बेहतर और व्यवस्थित नजर आ रहा है। दरअसल भीषण गर्मी में नगर निगम की टीम ने गौवंश की सुरक्षा और राहत के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। गौठान में अब गायों को तेज धूप से बचाने के लिए ग्रीन शेड लगाया गया है और उनके लिए पर्याप्त दाना चारा एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है। गर्मी से राहत के लिए पंखों का भी इंतजाम किया गया है। आपको बता दें, निगम की टीम दिन रात गौवंश की देखभाल कर रही है। पशु चिकित्सकों द्वारा नियमित जांच की जा रही है ताकि किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत इलाज उपलब्ध हो। साथ ही गौ सेवा के नाम पर अवैध वसूली रोकने के लिए आयुक्त राजीव पांडे ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि सहयोग नकद राशि के बजाय दाना चारा या भूसा देकर करे ताकि मदद सीधे गौ माता तक पहुंचे। नगर निगम की यह पहल न केवल गौवंश के लिए राहत लेकर आई है बल्कि आम लोगों के बीच जागरूकता और सकारात्मक संदेश भी फैला रही है। देखिए, कोसानगर में हमारा गौशाला काफ़ी लंबे समय से संचालित है और यहाँ की व्यवस्थाओं को नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आज जैसे विनय शर्मा जी का ड्यूटी था वो आए हुए हैं। आकस्मिक रूप से मैं भी समय समय पर आता रहता हूँ, तो आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और जो यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है उसका जो कमियाँ ज़्यादा कदा पाई जाती हैं उसके बारे में भी इनको हिदायत दिया गया है कि उसको सही करें।
और आमतौर पर संचालन व्यवस्थित है। इनका चूँकि निविदा समाप्त हो रखी है तो मेरे द्वारा जोन आयुक्त को तुरंत निविदा जारी करने के लिए निर्देश किया गया है। बीच में पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से गोदाम की प्रक्रिया भी चल रही थी, उसमें समय लगने की संभावना है, इसलिए अपने स्तर पर निगम निविदा कार्रवाई करेंगे। भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक अपना रंग दिखाया और तेज आंधी तूफान ने भिलाई शहर की रफ्तार को थाम लिया। तेज हवाओं ने शहर के कई हिस्सों में पेड़ों को सड़कों पर गिरा दिया, जिससे आवागमन ठप हो गया और नागरिकों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन संकट के समय निगम की तत्काल प्रतिक्रिया ने राहत की सांस दिलाई। अगले ही दिन नगर निगम का अमला जेसीबी और अन्य उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचा और गिरे हुए पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया। अधिकारी बताते हैं कि प्राथमिकता उन मार्गों को दी गई जहां यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित था। इस असामान्य मौसम की मार के बावजूद निगम की कार्रवाई ने शहर की जीवन रेखा को फिर से पटरी पर ला दिया। नागरिकों ने राहत जताते हुए कहा कि निगम की तत्परता ने समय रहते असुविधा कम कर दी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।